कौन सा शॉर्टकट की कर लिखे थे, याद है? सर लेआउट मेन्यू तक लिख लिए थे। लेआउट हो गया था। यस सर, चलिए आगे सीक्वेंस। बढ़ते हैं। शॉर्टकट ख़त्म करना है, इसके बाद फिर थोड़ा प्रैक्टिकल बच गया है, फिर एक्सेल शुरू किया जाएगा। एक्सेल में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को। पूरा शीट्स वगैरह बनाने के लिए सिखाऊंगा, अलग अलग टाइप का शीट, बिल वगैरह बनाने के लिए सिखाएंगे, रिपोर्ट कार्ड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ा सा थ्योरी है, इसको भी एडजस्ट कीजिए। ये थ्योरी कैसे मजबूत होगा? डेली क्वेश्चन आंसर से होगा। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपना। ऑलरेडी मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ, मैं सुपर पाठशाला ओपन कर रहा हूँ। कंप्यूटर, वर्ड शॉर्टकट, और वर्ड में लेआउट तक हो गया था ना विनीत? यस सर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसके बाद लेआउट, इंसर्ट हो गया, लेआउट। चलिए आज चलिए तो रेफरेंसेस टैब शॉर्टकट हेडिंग डालिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रेफरेंसेस टैब शॉर्टकट कीज। रेफरेंस, रिव्यू और व्यू। आज का असाइनमेंट में आप लोग को कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 5 मिला है ना, रिमेंबर के लिए, 9 बजे वाला में। यस सर। और दिन का असाइनमेंट लगता है आज कुछ था कि ना, मैंने डे 8 दिया था नहीं गीता? किसी ने लगता है कि बना के अभी तक नहीं भेजा है। असाइनमेंट छूटना नहीं चाहिए। मान के चलो जहाँ पे 10 क्वेश्चन है वहाँ पे 2 ही बना के भेजो, है ना? समय अगर कम है तो 2 बना के भेजो, और समय अगर अधिक है तो पूरा बना दो। सर आगे बढ़ाइए। हो गया विराज। हाँ सर, आगे बढ़ाइए सर। सर इतना आगे नहीं बढ़ाना था, तो इतना आप बढ़ा। ठीक है, इतना ठीक है। यस सर। शॉर्टकट की भी अगर 10-10 या 20-20 करके आप लोग प्लान कर लोगे ना, तो शॉर्टकट की भी सारे याद हो जाएंगे। या फिर ऐसे प्लान कर लो, मान के चलो अभी तो बेसिक वाला चल रहा है, उधर एब्रिविएशन चल रहा है। शॉर्टकट में जब इन करिएगा तो एक दिन कंट्रोल ए टू जेड का दे दीजिएगा असाइनमेंट, दूसरे दिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाला दे दीजिएगा, तीसरे दिन विंडोज शॉर्टकट दे दीजिएगा, चौथे दिन वर्ड शॉर्टकट का होम मेनू का शॉर्टकट दे दीजिएगा, पाँचवें दिन वर्ड शॉर्टकट का इंसर्ट मेनू का शॉर्टकट दे दीजिएगा। और इस तरीके से सारे शॉर्टकट्स की तैयारी हो जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, इतना मान के चलो, इतनी सारे कंटेंट्स आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, तब कि रेगुलर थोड़ा थोड़ा करोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे।
अंकित कुमार हैं, कभी एब्सेंट रहते हैं कभी आते हैं, पता नहीं इनका दशहरा अभी सही चल रहा है मेला। अंकित जी ठीक हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन आंसर में भाग नहीं ले रहे हैं 9 बजे वाला में? तैयारी नहीं करते हैं तो इसीलिए सोचते हैं क्वेश्चन आंसर में काहे रुकना है ना? यस सर, ये बात है। बात सही है। इतना दिन एंजॉय किया जाता है जी यार, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करो, हमेशा एंजॉय करो। तभी नहीं कि लगातार 2 महीने एंजॉय कर रहे हैं, वाह जी वाह। ऐसे क्या एंजॉय करता है? सर आगे बढ़ाइए। हाँ अंकित, मैंने दशहरा 10 से 12 तारीख तक का है, और ये अंकित जो है सितंबर से दशहरा मना रहा है। ठीक है बाबू, इतना ठीक है ना? पीछे कीजिए सर। हाँ नैतिक कहाँ पे है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12 हो गया? यह सर यही दिख रहा है सर। देखिए कम से कम याद नहीं करता है अंकित, तो कम से कम सुनने के लिए भी रहो। बोल दो ग्रुप में कि हमको याद नहीं है, हम सिर्फ सुन सकते हैं अभी, क्योंकि मैं थोड़ा अभी इंजॉय मोड में हूँ। क्या दिक्कत है? गीता दी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगी, सुन तो सकते हो ना अंकित कुमार? और नहीं तो अगर सोच रहा है कि दशहरा बाद हम सारी तैयारियां करेंगे, बहुत आगे क्लास निकल गया होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा कम से कम सुना भी करो, सुनने से बहुत नॉलेज होता है। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट तक ही रेफरेंसेस का है, फिर मेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये सब सारे शॉर्टकट की जो है ना बच्चे, जिनके पास कंप्यूटर है लैपटॉप है, ये शॉर्टकट की को यूज़ करके देख लेना। मैंने सारा टेस्ट किया हुआ है। आगे बढ़ूं?
हेडिंग डालिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेलिंग स्टैप शॉर्टकट केस। सर हम बस डाल दीजिए। आवाज़ बहुत कम आ रहा है विनीत आपका। सर एक हम्म। प्रॉब्लम है सर। बोलिए। सर मेरे लैपटॉप में सर विंडो 10 है सर, उसको अपडेट करने के बाद विंडो 11 आया है सर। हाँ, तो सर विंडो 11 दिखा रहा है, तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा ना सर? कुछ नहीं करना है, अपडेट वो ऑटोमेटिक लेता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। देखो तो मेरा आइकन दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ यस पे सर। नीचे बॉटम में। अगर विंडोज़ 11 होगा तो आपका विंडो का शाइन यहाँ पे होगा, और अगर 10 होगा कहाँ तो पे यहाँ सर? पे होगा, यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड की दूरी यस पे सर। रहेगा, यहाँ पे ही है। यस सर। हाँ, तो वो विंडोज़ 11 ही है, क्योंकि विंडोज़ 10 का जो शाइन बनता है विंडोज़ का, वो बिल्कुल लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे बनता है। विंडोज़ 7 का भी लेफ्ट सर बॉटम 19 कॉर्नर। करना हो तो सर 2000 ऑफिस वर्ड का यस सर। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एक बना लेना, और उसके बाद वैसे लिखना गूगल में वर्ड सर 2019। कैसे पता चलेगा कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का क्या बोलते हैं वो बना हुआ है कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एक बना लो ना, अभी तक तो बना ही नहीं होगा आपका। अपने मोबाइल नंबर से, मम्मी के मोबाइल नंबर से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एक बना लेना। सर कैसे करेंगे वो? बता देंगे एक दिन, इसी पे लेक्चर दे देंगे अकाउंट कैसे बनता है जी माइक्रोसॉफ्ट का, और वर्ड सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होता है। मैं आपका सिस्टम को एनी डेस्क पे ले लूँगा और आप ही के सिस्टम पे यहीं से कंट्रोल करके बता दूंगा, रिमोट पे लेके। नेटवर्क थोड़ा ठीक रहना चाहिए। और नहीं तो फिर अगल बगल कहीं शॉप अगर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, तो वो लेगा आपसे 10-20-50 रुपया डाल देगा। नो सर नहीं है। सर बढ़ाइए। बढ़ा दे आगे। लिख लिया नैतिक? सर बहुत कम कम शॉर्टकट। हाँ तो क्या, ये एमसीक्यू है जो हर मेनू का रहेगा, उसमें कुछ ही मेनू का शॉर्टकट कीज़ हैं, सबका नहीं है। सर रिव्यू मेन्यू के बाद व्यू मेन्यू है ना? आज शॉर्टकट की ख़त्म हो जाएगा, कल ड्रा मेनू का प्रैक्टिकल करवा देंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे चलेंगे। क्वेश्चन आंसर आप लोग तेज़ी रखो। यस सर। हाँ, वो पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीछे वही है। बता दिया मैंने बहुत कुछ, लेकिन सारी चीज़ें सबको याद नहीं है। सर आगे बढ़ाइए। कंप्लीट मेलिंग टैग। आज शिवम क्वेश्चन करेगा, है ना शिवम? बस शिवम। शिवम को क्वेश्चन करने देना। क्वेश्चन तो वही है ना, फुल फॉर्म से ही है ना क्वेश्चन तो। यस सर। क्वेश्चन करने से हेजिटेशन ना दूर होता है, इस चीज़ को मानते हैं आप लोग?
नो सर। नहीं मानता है? नो सर। क्वेश्चन करने से एजिटेशन दूर नहीं होता है विराज? हाँ सर, होता है सर। तब नैतिक भी करेगा एक आधो क्वेश्चन। नैतिक है अभी लाइन पे? यस सर। यस सर। जब ये शॉर्टकट की ख़त्म हो जाएगा ना नैतिक, तो फुल फॉर्म पार्ट 5 से क्वेश्चन करना। यस सर। हाँ, ठीक है सर। अभिनीत से पूछना सर कभी कभी है। कभी कभी नेट स्लो हो जाता है सर। कोई बात नहीं, आज कभी तो कभी ठीक नेट लग स्लो हो जाता है सर। एक हाँ, आज तो थोड़ा ठीक लग रहा है अच्छा नेट मैं आपका। मीट को ऐसे किया सर। हम्म। मीट को अप अपडेट किया सर। अच्छा, किए हैं? 5G हो गया क्या? नो सर, वही है। इसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा ना सर। मोबाइल आपका तो 5G है कि 4G है? 2 GB रैम दिखाता है सर। रैम ना, उसमें ना जनरेशन होता है मोबाइल का, 4G सर 5G। सर ये कौन से मेन्यू का है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 230 219 फील्ड शॉर्टकट फील्ड्स उसी का आता है, जैसे रिव्यू में रिव्यू पेन वगैरह है ना, तो उसमें फील्ड्स वगैरह नहीं आता। जैसे मान के चलो कभी कभी क्या होता है तो कि ये रिव्यू टैब का ही है ना? हाँ, कि एक मेनू पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे मेनू खुल जाते हैं। ये डायरेक्ट है, मतलब ये किसी मेनू का नहीं है, डायरेक्ट ये काम करेगा। जैसे आपको डेट चाहिए तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा दो। ऐसे डेट लाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं? इंसर्ट में ना। सर यस सर। हाँ, डेट एंड टाइम। MS पेंट वाला एगो शॉर्टकट की रह गया है आप लोग का, उसको भी अलग एक पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 10-12 को होगा। पेंट समझ रहे हैं ना? सर स्टार्टिंग ड्रॉ में में ड्रॉ तो अलग चीज़ है। पेंट पेंट जो विंडोज का उसका सर होता है थोड़ा ना, पेंट शॉर्टकट की, जिसमें आप कंप्यूटर वगैरह बनाने के लिए देखे थे। बेसिकली कोई भी अगर आपको चीज़ें ड्रॉ करना है, जैसे मान के चलो पिक्चर बनाना है या फिर इस तरीके से कुछ फिगर्स वगैरह ड्रॉ करना है, तो पेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके शॉर्टकट एक लिख लीजिए। बाकी जो शॉर्टकट है वो आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उस हिसाब से चलेगा। लेकिन पेंट हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है, उसका शॉर्टकट नहीं लिखवाया सर था, आगे वो बढ़ाइए। शॉर्टकट अभी आप लिख लीजिएगा।
अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी इंसर्ट ए टाइम फील्ड। हो गया। लिख लिए सभी लोग? अविनीत, अविराज, यस सर। अभी को हेडलाइन डाला जा रही है तो लास्ट पेंट शॉर्टकट की 2 लाइन छोड़ करके हेडलाइन डालिएगा पेंट शॉर्टकट की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है जी अभिनीत? क्या चीज सर? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर याद नहीं किए ना बेसिक से? आपको पता है जी शिवम, नैतिक को पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? नो सर। अभिराज को? अंकित को? गीता को? गीता का तो पता होगा। हाय गीता। सर पूछे और ऐसे ही लेफ्ट हो गए। आएगी दोबारा। आज पर्व भी है ना? क्या चीज सर? आज फेस्टिवल है ज्योतिया का ना? हाँ सर। थोड़े लोग आज इंगेज हैं, सर आगे। बढ़ रहे धीरे धीरे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई नहीं बताएगा जी। विंडोज किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर सर। तो पहले नहीं बता रहे थे आप? यूनिक्स, लिनक्स है ना, मैक ओएस, ये सब किसका पार्ट्स है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का है ना? यस सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? देखिए कितना पुअर परफॉर्मेंस हो गया है आप लोग का। सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो 15 दिन छूट गया ना, उससे देखो कितना बेकार हालत है सबका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जी? अविनीत, नैतिक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो? ऑफिस पढ़ रहे हो ना? ऑफिस में वर्ड पढ़ रहे हो, तो ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टाइपिंग करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यस या नो? बीएलसी मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टाइपिंग मास्टर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बेसिक याद करिएगा तब ना। डेली 10 मिनट आधा घंटा उसको पढ़िए। खुशी को ये सब याद है, उसको कभी पूछ लो बता देगी। थोड़ा सा पीछे कीजिए तो सर, थोड़ा सा। कर दिए नैतिक? फ़ॉन्ट को
छोटा करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं अभिराज? सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन सर। वेरी गुड। विंडो प्लस आर से क्या होता है जी अभिनीत? सर विंडो प्लस आर से सर सर्च बॉक्स खुलता है। मारेंगे ना। विंडो प्लस आर से सर्च खुलता है जी कि रन विंडो खुलता है? यस सर रन विंडो। सर रन को हम सर्च बॉक्स से बोलते हैं। नहीं, सर्च अलग है। सर्च के लिए फंक्शन F3 दबाओ, सर्च डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फंक्शन की F4 का क्या यूज है अभिनीत? फंक्शन की F4 का कुछ नहीं याद है, सब के सब भुला के बैठे हुए हैं। बताइए कितना प्रॉब्लम है? तभी नहीं मैं कह रहा था कि आप लोग अभी बहुत पीछे हो। मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ। आप लोग लेवल में आइए मेरे। फंक्शन की F12 क्या करता है जी अभिराज? क्या सर? फंक्शन की F12 का क्या यूज है? फंक्शन की F12 सर। हम्म सर बता रहे थे। इतना समय लगता है बेटा? याद जिसको रहेगा तुरंत सर जवाब देगा। डायलॉग बॉक्स को सर सेव करने के लिए सर। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। इट इज यूज्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव और सेव एज डायलॉग बॉक्स में अंतर क्या है? सेव और सेव एज में सर सर सेव को हम किसी एक फाइल के नाम से, अगर सेव एज को अगर मतलब किसी और उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज तब सेव एज लगाते हैं। वेरी गुड। फंक्शन की F2 का क्या यूज है? सर फंक्शन की F2 सर सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए सर। वेरी नाइस। फोल्डर से क्या समझते हैं? फोल्डर एक फाइल का मतलब सब कंटेनर है सर। इट इज ए कंटेनर ऑफ सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। Yes, फाइल sir. के कितने टाइप्स होते हैं अभिनीत? फाइल के सर कुछ नहीं पढ़ रहा है, सर एकदम सर फाइल। कोश गया। सर फाइल। बताओ कौन कौन सा? सर इमेज फाइल, हम्म डॉक्यूमेंट फाइल, वीडियोस फाइल, स्प्रेडशीट फाइल। एक्सेल फाइल जिसको बोलते हैं। यस सर। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल नहीं पता सर। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? कितना दिन से वर्ड फाइल बना रहे हो, कभी एक्सटेंशन देखे हो आप लोग? एक्सटेंशन समझते हैं क्या होता है? हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे नोटपैड का .txt है, वर्डपैड का .rtf है, MS वर्ड का .doc और .docx है। समझ गया जी अभिनीत? बढ़िया से पढ़ो। बॉर्डर कितने टाइप्स के होते हैं? सर बॉर्डर हाँ, सर 2 टाइप्स। कौन कौन? सर एक आर्ट बॉर्डर होता है। बॉर्डर्स कितने टाइप के होते हैं अभिराज? अभिनीत तो गलत बताया है। क्या सर? बॉर्डर्स कितने टाइप के होते हैं? ये नहीं मालूम है सर। बताया था मैंने एक बार, शायद आपको याद नहीं होगा। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर। यस सर। वर्ड में नहीं है? पढ़ते ही नहीं आप लोग। कभी कॉपी खोल के बताओ तो जरा ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। कितने देर कंप्यूटर कॉपी खोलते हो पूरे दिन में? ईमानदारी से बताओ।
कोई अगर नहीं खोलता है तो बोलेगा ईमानदारी से कि सर हम नहीं खोल पाते हैं। मुझे तो लगता है कि इस ग्रुप में भी फ़िलहाल कोई भी ऐसा नहीं है जो दिन में एक बार भी कॉपी खोल रहा होगा। जो बस पढ़ाई हो रहा है वही ऑनलाइन में थोड़ा बहुत हो रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर से थोड़ा बहुत हो रहा है। सेल्फ स्टडी आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कर रहे हो क्या? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डिलीट और बैक स्पेस में क्या अंतर है अभिनीत? सर डिलीट और बैक स्पेस में सर जैसे कि हम अभी नीट लिखते हैं सर, तो टी को बस करना हो तो सर बैक स्पेस यूज करते हैं। अगर हम अभिनीत को पूरा डिलीट करना हो तो सर डिलीट यूज करते हैं। गलत जवाब। डिलीट फॉरवर्ड ओनली मोड में डिलीट करता है सिंगल करेक्टर, और बैक स्पेस बैकवर्ड ओनली मोड में सिंगल करेक्टर को डिलीट करता है। पूरे वर्ड डिलीट कब होगा? जब आप सेलेक्ट करोगे और डिलीट दबा दोगे। वैसे तो पूरे वर्ड को सेलेक्ट करके बैक स्पेस मारोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। समझ गया विनीत? बिना सेलेक्ट किए अगर आप डिलीट बटन दबाते हो तो ये आगे वाला करेक्टर को डिलीट करता है, और बिना सेलेक्ट किए अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो पीछे वाले लेटर को यानी पीछे वाले करेक्टर को डिलीट करता है। समझे नहीं समझे? अभी ये शॉर्टकट की ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना 9:30 तक। कहाँ तक लिखे आप लोग शॉर्टकट की? पेंट वाला शॉर्टकट अभी लिखवा रहा हूँ। डाउन एरो तक लिख रहे, डाउन एरो तक। ईमानदारी से अगर आप लोग थोड़ा आधा घंटा भी अगर कॉपी खोल के पढ़ोगे ना घर पे, तो बहुत कुछ याद हो सकता है। जबकि ये काम खुशी अच्छे से करती है। सेल्फ स्टडी बहुत तगड़ा है उसका। आज नहीं है तब भी बोल रहा हूँ ग्रुप में। आप लोग का सेल्फ स्टडी बहुत कमज़ोर है। आप लोग भी उसी की तरह करिए, उससे ज़्यादा करिए, नहीं तो सारा क्विज का फर्स्ट प्राइज वही ले जाएगी। फिर फर्स्ट का तो ले ही गई है, सेकंड होने वाला दशहरा दिवाली बाद वो भी वही ले जाएगी। आप लोग खाली ऐसे देखते रह जाओगे। उन्हें तो अगर फर्स्ट प्राइज जीतना है तो अभी से लग जाओ बाबू। जितना है ना प्राइज अभिनीत, कि हारना है जी? पहले हिम्मत हार के नहीं ना बैठा है अविराज इस बार पिछले 2-4 नंबर से फोर्थ पे चला गया था, थर्ड पे की फोर्थ पे। नहीं सर, इस बार कोशिश करेंगे सर। इस बार फर्स्ट प्राइज लेके आना है। इस बार जरूर कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्राइज शिवम नहीं था ना क्विज में उस दिन? नहीं था, अंकित था। गीता सेकंड प्राइज। गीता पढ़ती है लेकिन अभी इतनी बदमाशी कर रही है। थर्ड कोई था ही नहीं। थर्ड का कोई प्राइज वाइज नहीं था, बस फर्स्ट एंड सेकंड का प्राइज था। फर्स्ट खुशी दी और सेकंड गीता दी। वीडियो एक रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा कैसे होता है क्वेश्चन। विद इन 3 सेकंड आंसर देना होता है, नहीं तो तुरंत चला जाएगा क्वेश्चन दूसरे को, और दूसरे ने अगर जवाब दे दिया तो उसको मिल जाएगा 1 बोनस पॉइंट। क्या जयविराज? और उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको -1 से आपका जो टोटल मार्क्स होगा ना उसमें माइनस हो जाएगा। वैसे तो गेम चीटिंग हो गया। कोई चीटिंग नहीं है, फर्स्ट क्लास का गेम है। नेगेटिव मार्किंग होना ही चाहिए। कोई गलत कैसे जवाब दे देगा?
उससे अच्छा है कि नहीं जवाब देगा, सॉरी बोल देगा। पास बोलेगा तो कम से कम 0 रहेगा ना, -1 तो नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन वगैरह एग्जाम जब देने जाते हो तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहता है। यस सर। चीटिंग करने का मौका ही नहीं देते हैं। जो अभी से तैयारी करेगा वही क्विज प्ले कर पाएगा, फर्स्ट या सेकंड ला पाएगा। हमने तो खुशी तो सर कर ही थोड़ा ली है सा ऊपर तैयारी। कीजिए। ये वाला शॉर्टकट की कहाँ पे काम आएगा जो लिखवा रहा हूँ? MS सर पेंट। पेन। हाँ, पेंट शॉर्टकट। सर और कितना बचेगा? बस 2-4 को होगा। डिलीट वाला दिखाई तो सर। डिलीट वाला ऊपर चला गया। डिलीट सिलेक्शन। अभी डिलीट लिख रहा है जी नैतिक। सर नेट स्लो हो जा रहा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, जितना लिख रहे लिख लीजिए, बाकी जो रह जाएगा वो कल वीडियो से देख लीजिएगा। वीडियो कितने लोग देखते हो? आगे बढ़े। अभिराज कहाँ तक लिख लिया? आगे बढ़िए सर। सर हम कंट्रोल ई का लिख रहे हैं। सर आगे बढ़ाइए। हाँ बस फिनिश हो गया। ये वाला वेबसाइट में रहता है सर। ये जो बस मेरा वेबसाइट है ना इसी में है, और कहीं नहीं। इतना आपको एक ही जगह सारा नहीं मिल पाएगा, ढूंढिएगा तो फिर अलग अलग थोड़ा थोड़ा मिलेगा। मैंने सारा टेस्ट कर लिया है, उसके बाद ही इसको लिखा है। सारा पहले प्रैक्टिकल टेस्ट कर लिए हैं तब लिखे हैं। अब ये बन गया वेबसाइट तो हमेशा के लिए ना हो गया, लाइफ टाइम के लिए ना।
बस खाली इस वेबसाइट को रिन्यूअल कराते रहो साल 2 साल पे, और उसके बाद ये आपको अर्न करके भी देगा वेबसाइट काफ़ी सारे। रिन्यूअल मतलब नहीं समझे सर। जैसे मान के चलिए मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, तो उसकी वैलिडिटी होती है ना कि 1 महीने के कराए हैं कि 1 साल के कराए हैं। उसी तरह से वेबसाइट का भी होता है रिचार्ज, रिन्यूअल कराना पड़ता है। इसका जो डोमेन है ना सुपर पाठशाला, वेबसाइट से अर्निंग कैसे होता है सर? कई सारे तरीके होते हैं अर्निंग का। फर्स्ट तरीका तो हो सर गया लिख लिए। कि गूगल एडसेंस से कर लो। सेकंड तरीका हो गया कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना के कोई भी चीज़ सेल करो। जैसे आजकल मैं पेमेंट गेटवे पे काम कर रहा हूँ, और कुछ ही दिन में आपको सुपर पाठशाला पे नोट्स वगैरह सब सेल होते हुए दिखेगा। समझ गए? बहुत नॉमिनल कॉस्ट में नोट्स रहेगा, पावर पॉइंट पीपीटी रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो कई सारे तरीके हैं वेबसाइट से अर्न करने का। ठीक है, तो आप लोग को भी सिखा देंगे वेबसाइट बनाना। अभी आप लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ लो, विद प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, सारे थ्योरी नॉलेज ले लो, फिर इसके बाद वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। नैतिक है ना लाइन पे? क्वेश्चन करो बाबू, अब्रिवेशन पार्ट 5 से। वीटी का फुल फॉर्म? किससे पूछ रहे हो? नाम अविराज लेना। भैया से। हाँ विराज भैया बताइए जी। हाँ बोलो।